नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। साथियों, पिछली कक्षा में हमने शंकु से संबंधित संपूर्ण थ्योरी और बनने वाले जो सूत्र थे, जैसे तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई हो गई, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक शंकु का आयतन, ये 3-4 सूत्र है वो हमने पिछली कक्षा में देख लिए थे। साथियों, इस कक्षा में हम शंकु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु की ऊंचाई 2√3 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमसे तिर्यक ऊंचाई पूछी है। अब सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं शंकु का, और ये रहा शंकु का चित्र, जिसमें देखो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब शंकु की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, है ना। और साथ ही शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये देखिए साथियों, इसमें 2 होता है, एक एच होता है मतलब ऊंचाई, और एक होता है तिर्यक लंबाई, है ना। तिर्यक लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं इसको, जिसे एल से हम लिखते हैं। अब देखिए साथियों, एल यानी कि तिर्यक जो ऊंचाई है वो ज्ञात करने के लिए हम सूत्र रखते हैं कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहाँ पे, और ये आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का स्क्वायर होता है, और ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले अंडर रूट ये लिखते हैं, और उसके बाद में देखो मतलब एच का स्क्वायर, है ना, एच का स्क्वायर, एच का मान दिया हुआ है 2√3, मतलब ये मान हमने लिख लिया, और इसका स्क्वायर प्लस का चिन्ह रखेंगे, और ये मतलब आर का स्क्वायर, है ना। ये एक ये समकोण त्रिभुज बन जाता है ना ये से। देखो ये 2 सेंटीमीटर है, और ये एच है, और ये हमें ज्ञात करना है ना। यहाँ पे 2 एच 2 सेंटीमीटर यहाँ है, और 2√3 ये दे रखी है, ठीक है। अब इसमें मान हम रखते हैं, देखो ये तो रख दिया हमने एच स्क्वायर का मान और आर स्क्वायर का मान 2 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए साथियों, सीधा हल करना है और आंसर में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 2√, यानी इसको अगर जैसे दो का वर्ग होता है, 2 × 2 यानी 4, है ना, इंटू ये देखो अंडर रूट में 3 है, 3 को अगर हम स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें तो हमें देखिए साथियों, यहाँ बता देता हूँ, 3√3, है ना। इसको अगर गुणा करेंगे तो इसका मान हमें 3 प्राप्त होगा। अंडरूट और अंडरूट 2 बार गुणा होने पर ये हट जाता है, और जो मूल मान होता है वो मान हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है साथियों। तो इसका स्क्वायर किया तो हमें 3 प्राप्त हो गया, प्लस का चिन्ह, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है साथियों। अब ये अंडरूट यहाँ पे लगा हुआ है, 4 को 3 से गुणा किया 12, और ये 4, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ 12 को ये इसको जोड़ा तो ये 16 हो गई, और 16 का जो वर्गमूल है वो 4 आता है ना, और 4 यहाँ पर हमारा आंसर भी हो गया। और ऊंचाई पूछी है इसलिए हम ये सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 35 मीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए साथियों, वक्र पृष्ठ का, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, न कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब ये जो शंकु होता है, शंकु के इस मान का मान, मतलब ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है साथियों, ये वक्र पृष्ठ है, और इस वक्र पृष्ठ का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। अब इसमें दिया हुआ है, देखो शंकु में त्रिज्या 35 मीटर, मतलब 35 मीटर लिखते हैं यहाँ पे, और शंकु की ऊंचाई, यानी ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई है 12 मीटर है, मतलब ये मान है 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए साथियों, हमें क्या सूत्र, जो शंकु का सूत्र है वक्र पृष्ठ का, तो हम यहाँ लिख देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है साथियों, और ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। अब हमें आर का मान दिया हुआ है, ठीक है, 35 मीटर, एल चाहिए हमें, एल का मतलब ये तिर्यक ऊंचाई हमें चाहिए, इसलिए हम तिर्यक ऊंचाई वाला सूत्र रखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं एल का मान ज्ञात करने के लिए, देखिए साथियों, 35 का स्क्वायर प्लस ये ऊंचाई है 12 का स्क्वायर, और इसका कर दिया हमने अंडर रूट। अब
देखिए साथियों 32 को अगर साथियों सॉरी यहाँ 32 में 35 है, ठीक है, 35 को 35 से गुणा करेंगे तो हम देखिए साथियों ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ मान है वो याद भी रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 35 को 35 से अगर गुणा करें, देखिए इसका एक मतलब शॉर्ट ट्रिक होता है, 5 को 5 से गुणा कर दो, है ना, 5 को 5 से गुणा कर दो मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है। और इस संख्या का एक ऊपर मतलब 3 को 4 से गुणा कर दो तो 4 3 12, ऐसे इसका एक मान होता है। कभी आपको वर्क पढ़ाएंगे ना तो उसमें इसको समझा देंगे। तो 35 को 35 से गुणा किया तो हमें 1225 ये मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है, 12 12 144 होता है, ठीक है साथियों। इसमें हमने अंडूर रख दिया। अब इसको अगर हम जोड़े, है ना, जोड़े तो हमें देखो ये 5 और 4 हो गया 9, 2 और 4 ये हो गया 6, और ये 3 और 1 हो गया, ये 2 और 1 हो गया 3, और यहाँ पे 1 हो गया, है ना, 13 59। अब 13 59 किसका मान है साथियों, देखिए ये 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। अब ये मान है वो 35 से तो ज़्यादा ही होगा। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम देखो 9 कब आएगा, 9 कब आएगा जब मतलब जैसे 7 लास्ट में कोई भी संख्या है 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ही 9 आएगा, मतलब ऐसी संख्या होगी जिसके अंत में 7 होगा। मतलब ये मान है वो जिस संख्या के अंत में 7 होगा, मतलब ये देखो 1225 है वो 35 का वर्ग है, और ये इसका मान इससे ज़्यादा ही है, इसलिए ये मान है वो 37 के, मतलब कॉमन सेंस से अगर हम लगाएं, हालांकि ये मान हम निकाल भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, लेकिन आपको देखो एग्जाम में भी इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपको कॉमन सेंस से ही हल करने होते हैं। इसका मान है 1369 है, 1369 का मान है वो 37 प्राप्त होता है। अब हमें देखिए साथियों, अब ये मान आया है तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है साथियों। अब देखिए इसके अंदर हम अगर मान रखें, देखो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान हमें दिया हुआ है 35, और इंटू एल का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया मतलब 37, ठीक है साथियों। अब देखिए इसको हम 7 को 35 से काटेंगे तो 7 5 35, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब ये 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 5 110 होता है ना, ये पहाड़ा 22 5 110 होता है, ये गुणा में लिखेंगे 37, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने के लिए देखो जीरो लास्ट में जीरो है, 37 का मतलब 37 और ये 7, इस प्रकार से 7 और 3 जीरो, 3 मतलब 7 10 हो गया, और ये 4 मतलब 407, 407 मतलब ये रफ हो गया। अब देखो ये 40 से 70 मतलब 4070 ये मान हमें प्राप्त हो गया। अब ये क्या है, ये क्षेत्रफल हमें इस चीज़ का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है, मतलब क्षेत्रफल के जो हम इकाई लिखते हैं वो वर्ग मीटर होती है या मीटर स्क्वायर होती है ना, मीटर स्क्वायर 4070 मीटर स्क्वायर इस शंकु का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए साथियों, एक शंकु के आकार के तंबू की त्रिज्या 7 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर हो तो शंकु में भरी हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं शंकु का, ठीक है। शंकु के आकार के तंबू, मतलब तंबू का मतलब होता है जैसे पहाड़ों पर ऐसे फौजी वगैरह बांधते हैं ना तंबू, तो वो शंकु का ही एक रूप होता है ना। इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 7 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है हमें 3 मीटर, मतलब ये ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि शंकु में भरी हवा का आयतन, हवा का आयतन पूछा है, मतलब एक शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू एच होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें दिया हुआ मान है, देखो त्रिज्या हमें दे दी है और एच ऊंचाई दे दी है, एच ऊंचाई हमें दे दी है। एल यहाँ काम नहीं आ रहा इसलिए हम वो मान नहीं निकालेंगे। देखिए साथियों, आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से ध्यान रखना है, जो चीज़ें काम नहीं आती तो उसमें उलझना नहीं है, ठीक है। ये मान है, ये जो शंकु का आयतन का सूत्र इसमें हम मान रखेंगे 1/3 22, ये पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, मतलब आर का मान होता है ये दे रखा है 7, और 7 को 7 से गुणा मतलब 2 बार है ना यहाँ पे, और गुणा ऊंचाई का मान हमें 3 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए साथियों, जो चीज़ें कटने वाली है उसको काट देते हैं, 7 को 7 से काट दिया,
3 को यहाँ 3 से काट दिया, अब बचा 22 और 7, मतलब 22 इंटू 7, 22 को 7 से गुणा किया 154 हमें प्राप्त होता है। ठीक है साथियों।